हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है नंबर सीरीज़ पर। जो टॉपिक यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और जिसका पार्ट 1 आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अपने सेशन पर चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, श्रृंखला का जो प्रश्न है, सीरीज़ में नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, तब आप थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। ठीक है ना, यानी कि आपको कम से कम टेबल याद होना चाहिए, और वो भी टेबल कम से कम 20 तक 20 तक। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर याद रखते हैं कम से कम 50 तक, तो आपको थोड़ी आसान हो जाएगा कि ये सीरीज़ के सवाल को लगाने में। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्यूब कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए। तो आप सीरीज़ के सवाल को बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर कि किसी भी संख्या का मल्टीपल, यानी कि किसी भी संख्या को मल्टीपल कर पाएँ, तो ये भी थोड़ा सा जल्दी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर पाएँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर जल्दी जल्दी गुणा कर पाएँ। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ऐड करना है, मतलब किसी संख्या को जोड़ना, या आपको सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि किसी संख्या को घटाना। तो ये आपको जोड़ना और घटाना भी आपको थोड़ा सा फास्ट करना होगा कि हर चीज़ को लिखा ना जाए, है ना, बिना लिखे ही हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सब चीज़ें जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो सीरीज़ के सवाल आप बहुत आसानी से और जल्दी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए कि दिया है कि 572 और 545, इसके बाद 506 और 455, और इसके बाद है 392 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों देखो, नंबर यहाँ पे कम होता जा रहा है, तो घटाना ही है, क्योंकि नंबर अगर कम हो रहा है तो घटाया ही जाता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चों, अंतर होगा, वो हो जाएगा 27 का, मतलब -27 कर दें तो 545 आ जाएगा। इसका बच्चों यहाँ पे अगर हम घटा देते हैं 545 और 506 का, तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39। कितना आएगा, 39। -39 करेंगे तो 506 आएगा। अब 39 में से अगर हम -51 कर देते हैं 506 और 455 में, तो हमें अंतर आएगा 51 का। 455 में से अब हमें यहाँ पे घटाना है, तो बच्चों यहाँ पे 63 अगर घटाएंगे तो हमें 455 में से 63 घटाने पे 392 आ जाएगा। अब आगे की हमें सीरीज़ देखनी है कि ये कैसे सीरीज़ बन रही है। तो बच्चों 27 और 39 की बात करें तो इसमें देखिए 12 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 12 का। -27 और -12 अगर करेंगे तो -39 मिलेगा। फिर से अगर हम -39 में -12 करते हैं तो हमें -51 मिलेगा। 51 में -12 करेंगे तो हमें फिर से -63 मिल जाएगा, और -63 में -12 करेंगे तो बच्चों हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो माइनस कितना मिलेगा, हमें 75। और जब हम 392 में से 75 को घटाएंगे तो हमको बच्चों प्राप्त होगा 317। कितना मिल जाएगा, 317, जिसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर। समझ पा रहे हैं? तो बच्चों कम से कम हमें अंतर, जब भी अंतर निकालें तो कम से कम अंतर हमें कितनी बार निकालना है, 2 बार। ठीक है ना, कम से कम 2 बार अंतर निकालना है। ठीक है, 2 बार अंतर निकाला जाता है। ठीक है ना, 2 बार अंतर निकालते हैं। समझ पा रहे बात को? तो 2 बार अंतर निकालेंगे कम से कम, तो हमारी सीरीज जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। अधिकतम तो आप चाहे जितनी बार निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 2 बार अंतर जरूर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक समरी बता देता हूँ कि कभी भी कोई भी सीरीज दिखे, तो जब हमें किसी भी श्रृंखला को सॉल्व करना हो, सीरीज को, तो आप इन पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान में रख के कर सकते हैं। सबसे पहला जो होगा उसको आप सबसे पहले चेक किया करें कि क्या वह कोई मल्टीपल सीरीज तो नहीं है। मल्टीपल सीरीज का ये अर्थ होता है कि नंबर बहुत तेजी से बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे, तो ऐसी श्रृंखला नंबर सीरीज कहलाती है, यानी कि मल्टीपल सीरीज कहलाती है। दूसरे नंबर पे हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या यह नंबर प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर हो, या फिर क्या हो, कंपोजिट नंबर हो। क्या हो, कंपोजिट नंबर हो, मतलब भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्या हो जाए। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसके हम फैक्टर कर सकें, जिनको हम तोड़ सकें टुकड़ों में। ठीक है, इसके बाद हमें बच्चों चेक करना होगा कि क्या यह किसी के स्क्वायर या किसी का क्यूब, ठीक है ना, है तो नहीं है, यानी कि स्क्वायर हो, क्यूब हो। समझ पा रहे बात को? ऑड इवन हो, तो ये हम चेक करेंगे। चौथे नंबर पे हम बच्चों फिर चेक करते हैं डिफरेंस सीरीज। क्या चेक करेंगे, डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज का मतलब होता है बच्चों अंतर निकालने में। ठीक है, अंतर, यानी कि डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज को हम बोलते हैं अंतर श्रृंखला। ठीक है ना, अंतर श्रृंखला। अंतर श्रृंखला का मतलब होता है बच्चों कि हम सीरीज के बीच का डिफरेंस निकाल लें,
और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी अंतर श्रृंखला निकालते हैं तो कम से कम कितनी बार निकालेंगे, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार हम अंतर निकालते हैं, ठीक है, कम से कम 2 बार। इसके बाद बच्चों पांचवा जो होगा वो हो जाएगा कि डिफरेंस सीरीज। अगर हम किसी भी चीज़ को डिफरेंस चेक करते हैं तो डिफरेंस अगर सीरीज देखते हैं तो डिफरेंस सीरीज में भी हम चेक करेंगे कि क्या वह किसी का स्क्वायर है, जो अंतर आ रहा है वो किसी की स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, क्या वह अंतर प्राइम नंबर में है, क्या वह अंतर कंपोजिट नंबर में है। समझ पा रहे बात को? तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होगी। तो आप सीरीज में ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आप इससे चेक करके अपनी सीरीज को लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए क्वेश्चन दूसरा है कि 12 के बाद 16, उसके बाद 25, 41 और 66, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे 12 के बाद यहाँ पे अंतर देखिए, 12 में 4 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ दें तो 25 हो जाएगा, 25 में 16 जोड़ दें तो 41 हो जाएगा, 41 में अगर 25 जोड़ दें तो 66 हो जाएगा, और 25 में अगर 36 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कैसे हमने जोड़ा। यहाँ पे ये जो है 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 3 का, ये किसका स्क्वायर है 4 का, ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो आगे किसका स्क्वायर होगा 6 का। तो 66 में हमें 36 जोड़ देना है तो आंसर बच्चों आ जाएगा 102। कितना आ जाएगा 102, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर। समझ पा रहे बात? तो बी नंबर यहाँ पे आंसर हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है तीसरे नंबर में 3, 4, तो 3, 4, 7, 22 और 87 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए कि 3 का अगर हम गुणा कर दे, 3 एकम 3 और प्लस 1 कर दे 4, 4 दूनी 8 माइनस 1, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 प्लस 1 और 22 चौक कितना हो जाएगा, 22 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास 88 है ना, और माइनस 1 कर दे 87। अब हमें गुणा करना है 5 से और प्लस 1 करना है। तो बच्चों यहाँ पे 87 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 435, 1 जोड़ देंगे तो 400 कितना आ जाएगा 36। तो जो हमारा आंसर बनेगा 436, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा 436। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 5, 4, 9, 26, 105 और क्वेश्चन मार्क। तो 5, 4, 9, 26, 105 क्वेश्चन मार्क दिया है। तो बच्चों 5 के बाद यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और माइनस 1, ठीक है। फिर 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और प्लस 1। फिर 9 का गुणा करेंगे 3 में, 9 त्रिक 27 माइनस 1। 26 का गुणा बच्चों 4 में करेंगे, प्लस 1 करेंगे। उसके बाद हमें गुणा करना है 5 से और माइनस 1 करना है। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 524। विकल्प जो हमारा होगा 524, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर जब भी कभी बहुत तेजी से बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे तो आप हमेशा जान जाइए कि गुणनफल सीरीज हो सकती है। ठीक है, तो गुणा कर देंगे हम। गुणा के साथ साथ कभी कभी स्क्वायर जुड़ेगा, कभी स्क्वायर जुड़ेगा, कभी क्यूब जुड़ेगा, घटेगा, नंबर जुड़ेंगे या घटेंगे। ठीक है ना, तो कुछ भी पैटर्न हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी सीरीज के सवाल को लगा पाएंगे। अगला सवाल है कि जैसे 46, 127, 202, 271, उसके बाद 334 और आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 271 था। अब 46 और 127 में अब इनके बीच का हमें क्या करना है, डिफरेंस। अच्छा, नंबर यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो अगर हम गुणा करें तो गुणा नहीं बनेगा, तो हमें डिफरेंस कर लेना है कि इनके बीच का जो अंतर निकाल लें 81, इनके बीच जो अंतर होगा वो 75, इनके बीच जो अंतर होगा बच्चों वो आ जाएगा 69 और इनके बीच का जो अंतर होगा वो 63 का। अब हमें आगे चेक करना है कि इनका अंतर क्या होना चाहिए। अब हमें अंतर का भी अंतर निकाल लेंगे तो 81 और 75 में -6 का अंतर है, 75 और 69 में यहाँ भी बच्चों -6 का अंतर है और यहाँ पे भी -6 का अंतर है। तो फिर आगे भी -6 का ही अंतर होगा, तो जिसमें यहाँ पे जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 57 का। मतलब यहाँ पे जो 334 और यहाँ की जो अंतर बनेगा वो अंतर बनेगा कितना, यहाँ पे 57 का अंतर बनेगा। इसका मतलब हमें 57 को क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि सब जगह बढ़ा हुआ है नंबर। तो 334 में अगर हम 57 को जोड़ देते हैं तो बच्चों हमें जो प्राप्त हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा 391। कितना हो जाएगा 391, 7 4 11 1 आएगा और उसके बाद 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा 391। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बच्चों बी नंबर आंसर हो जाएगा 391। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 6ठा नंबर। अब यहाँ पे बच्चों देखिए क्या करना है कि नंबर हमें बताना है अगली संख्या। तो 3, 7, उसके बाद 22, 45, 116 और क्वेश्चन मार्क है। तो 3 अगर है, 7 है, 22 है, 45 है, 116 है,
तो बच्चों यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंस है तो हम अंतर से निकाल सकते हैं। अगर बात करें तो 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तब भी 3 आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर -2 कर दे 7 आ जाएगा। इसका 4 का स्क्वायर कर दें अगर हम लोग, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर तो माइनस करने पर नहीं आएगा, लेकिन 2 के बाद 3 हुआ है तो हम यहाँ पे 5 कर सकते हैं एक अभाज्य संख्या का। तो अगर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके -3 कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 22। यानी कि अगर हम 5 का स्क्वायर -3 कर दें तो हमें 22 मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 का स्क्वायर करके अगर हम -4 कर दें तो हमें 45 मिल जाएगा। तो इसका मतलब सारे अभाज्य संख्या है। तो आगे 11 का स्क्वायर करके माइनस हम 5 कर देते हैं तो 116 मिलेगा। तो आगे हमें 13 का स्क्वायर करके -6 करना है। तो बच्चों जब हम 13 का स्क्वायर करके -6 करेंगे तो हमें 163 आंसर मिल जाएगा। मतलब ये जो स्क्वायर हो रहा है ये अभाज्य संख्या क्या है, इनका क्रम जो है वो अभाज्य संख्या का क्रम है, ठीक है। यानी कि सभी की सभी अभाज्य संख्या ही है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो यहाँ जो वैल्यू बनेगा वो 163 हो जाएगा। आंसर बी नंबर। आगे नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है। जैसे दिया है 2, 3, 5, 16 और 63, आगे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि 2 का गुणा हमें करना है 1 में, 2 एकम 2 प्लस 1 3। इसके बाद हमें करना है 3 दूनी 6 -1। उसके बाद हमें करेंगे 5 का गुणा 3 में, 5 दिया 15 प्लस 1। 16 का गुणा करेंगे 4 में, 16 चौक 64 -1। आगे गुणा करना है 5 में और प्लस 1, ठीक है। तो 63 का गुणा हमें करना है 5 में तो 315 हो जाएगा और प्लस 1 करेंगे तो 316 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब विकल्प आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर 316। क्वेश्चन अगला नंबर है कि 967875 नंबर कम हो रहा है तो बच्चों यहाँ पे अंतर निकाल सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे अगर अंतर की बात करें हम लोग यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले अगर 967 की बात करते हैं तो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो -92 का आ जाएगा, 92 का। इसके बाद अगर अंतर निकालते हैं तो माइनस हमें 87 करना होगा, ठीक है। इनके बीच का अगर हम अंतर निकालते हैं तो माइनस हमें 82 करना होगा, ठीक है। इसके बाद का अगर हम अंतर निकाले हैं तो माइनस यहाँ पे 77 होगा। अब आगे का हमें बीच का अंतर कैसे पता चलेगा, वो अगली संख्या से। 92 और 87 में जो अंतर आएगा बच्चों वो आएगा +5 का। यानी कि अगर हम 5 बढ़ा दे तो 87 हो जाएगा, है ना। अगर हम अंतर निकालते हैं तो 5 का अंतर आएगा, सॉरी प्लस का मतलब यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 92 पर अगर हम 5 का डिफरेंस निकालें तो 87 हो जाएगा, ठीक है। +5 ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, +5 कर सकते हैं, ठीक है। -87 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो यहाँ पे 82 आ जाएगा, अंतर 82 होगा। आप निगेटिव पॉजिटिव पे नहीं जाइएगा, आप डिफरेंस समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 82 और 87 के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस होगा। तो आगे भी हमें 5 का ही डिफरेंस रखना है। तो 87 में से अगर हम 77 में से 5 का डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 72। यानी कि हमें 629 में से -72 करना है। और अगर हम -72 करते हैं तो हमें बच्चों यहाँ पे 557 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 557 हमको प्राप्त हो जाएगा, जिसका आंसर होगा बी नंबर 557, ठीक है। 557 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे कैलकुलेशन जितनी अच्छी रहेगी आप सीरीज के सवाल को उतनी ही तेजी से लगा पाएंगे। अगला सवाल है बच्चों कि 567 567 645 फिर 569 643 और 571 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो सीरीज है यहाँ पे नंबर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो जब भी कभी भी ऐसी श्रृंखला बने बढ़े घटे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो सीरीज बनते हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा, यहाँ पे डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। अब डबल सीरीज का सेंस ये है कि अगर हम 567 की बात करें और 569 में तो यहाँ पे 2 बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 2। इसका अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, +2। तो आगे की जो सीरीज आएगी उसमें हम 2 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 573 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 573। लेकिन दूसरे सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए माइनस कितना हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है। 645 है और यहाँ 643 है तो -2 हो गया। अब 643 में से हमें -2 कर देना है तो 641 यहाँ बन जाएगा 641। तो बच्चों यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो डी नंबर हो जाएगा 641। क्या हो जाएगा, 641 हमारा आंसर बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमें मिल जाएगा 641। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर 10 नंबर सवाल। 10 नंबर में तो देखिए 10
उसके बाद 17, उसके बाद 26, 37, इसके बाद 50 और 65 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, सबसे पहले देखिए 10 और 10 के बाद यहाँ पे 17 है। तो सबसे पहले नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। कितना बढ़ गया, 7। 17 के बाद 26 है, 17 और 26 में नंबर कितना बढ़ेगा, 9 का। इसके बाद 26 के बाद 37 हो गया है, तो नंबर कितना बढ़ेगा यहाँ पे, 11 का। और 37 के बाद यहाँ पे फिर 50 हो गया है, तो यहाँ पे जो नंबर बढ़ेगा बच्चों वो हो जाएगा 13 का। ठीक है, और 13 के बाद जो नंबर बढ़ेगा बच्चों वो हो जाएगा 15 का। ठीक है, 15 बढ़ गया। तो 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15 और 15 2 कितना हो जाएगा, 17। इसका मतलब आगे जो बढ़ेगा वो 17 बढ़ेगा। तो 65 में अगर हम 17 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमें जो आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा, 82। ठीक है, आंसर मिलेगा हमें 82। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है 11 नंबर। अब 11 नंबर में सवाल जो बच्चों ने दिया है वो दिया है 11 नंबर में 96, इसके बाद है 100, इसके बाद है 108, 120, 136 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे 96 और 100 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है वो बढ़ोतरी हुई है 4 की। उसके बाद 100 से 108 की बात करें तो 8 बढ़ गया है। फिर 108 से लेके अगर हम बात करते हैं 20 की तो यहाँ 12 बढ़ गया है। और 120 से अगर हम बात करें 136 से तो यहाँ बढ़ गया है 16। तो बच्चों आगे हमें कितना बढ़ाना है ये ध्यान दीजिएगा। 4 बढ़ा है, 4 के बाद 8, इनका अंतर निकालेंगे तो देखिए 4 आएगा। फिर 8 4 कितना हो जाएगा, 12। फिर 12 4 कितना हो जाएगा, 16। फिर 16 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 20। तो यहाँ पे जो बढ़ेगा संख्या वो 20 बढ़ जाएगा। तो 136 में अगर हम 20 बढ़ा देते हैं तो हमें जो बच्चों मिल जाएगा 100 कितना मिलेगा, 56। कितना मिलेगा, 156। यानी कि आंसर 20 द राइट आंसर हो जाएगा 156। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है 697, इसका 602, 486, 349 और 191 आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों इनके बीच का देखिए नंबर जो हो रहा है ना कम ही होता जा रहा है। और जब कम होता जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कमी हो रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। समझ पा रहे बात। अब अगर माइनस करते हैं हम लोग तो 697 में देखिए अगर कम करें तो यहाँ 95 का 95 कम हुआ है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो कम हो रहा है माइनस 116 का, कितना कम हो रहा है, 116। इसके बाद बच्चों माइनस होगा 137 का, और उसके बाद माइनस होगा 158 का। उसके बाद जो माइनस हो रहा है वो हो रहा है 179 का। ठीक है, ये इतना कम होता जा रहा है नंबर। अब अगर हम अंतर का भी अंतर निकाल लें तो हमें यहाँ से क्लियर हो सकता है कि -21 कितना हो रहा है, -21। इसके बाद अगर हम इनका भी अंतर निकाल लें बच्चों तो यहाँ पर भी माइनस हमें 21 मिलेगा। फिर अगर हम अंतर निकालते हैं तो हमें माइनस कितना मिलेगा बच्चों, 21 का। और फिर से हमें जो अंतर मिलेगा वो -21 का मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंस। तो इसका मतलब हमें अंतर जो बनेगा वो 179 यहीं से आया, क्योंकि 8 और 1 कितना हो गया, 9, 5 2 कितना हो गया, 7 और 1 यहाँ पे 1। तो वही हमने कहा ना 21 का अंतर आ रहा था। अब जो हमने यहाँ पे 179 लिखा था, ये कैसे लिखा था वो देखिए यही है, क्योंकि 21 का अंतर आ रहा था। ठीक है, तो जब मैं आगे काउंटिंग कर रहा होता हूँ तो ये पीछे के भी डिफरेंसेस को मैं दिमाग में रख लेता हूँ कि क्या इनके बीच का भी डिफरेंस कितना आएगा। तो उसी के आधार पर मैं इन 158 के बाद यहाँ पे 21 को जोड़ दिया था तो 179 आ गया था। तो इसी को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है 179 से। अब जब माइनस करेंगे हम 191 में से हमें घटाना है कितना, 179। तो यहाँ पे बच्चों जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 12। कितना मिलेगा, 12। विकल्प हमारा बी आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि नंबर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है 3, 5, 12, 38, 154 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे देखिएगा 3 के बाद यहाँ पे अगर हम गुणा करें तो 3 एकम 3 और प्लस यहाँ 2 करते हैं। इसके बाद 5 दूनी 10 प्लस 2 करते हैं। उसके बाद 12 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अभी 1 से गुणा हुआ है, फिर 2 से, आगे तो 3 से गुणा होगा, तो 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 12 3 36 हो जाएगा। और 12 3 अगर 36 हो रहा है तो 36 में हमें 2 बढ़ा देना है 38। अब 38 का गुणा हमें करना है 4 में। ठीक है, और हमें प्लस कितना कर देना, 2। तो 38 चौक कितना हो जाएगा, 152 और प्लस 2 करेंगे 154। अब हमें गुणा करना है 5 से, तो 15 5 75 यानी कि 775 हो जाएगा। ठीक है, और 4 5 20, 75 और 20 है ना, यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास आंसर वो 700 कितना हो जाएगा, 72।
कितना हो जाएगा 772, क्योंकि हमें 2 जोड़ना होगा। अगर हम 15 जोड़ते 15 पचे 75 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 770, और 4 पचे 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 के बाद यहाँ पे 0 हो गया और 2 बचेगा, 5 पचे 25, 2 27 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 5 2 7, 770 और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 772 हमें प्राप्त हो जाएगी संख्या, यानी कि यहाँ जो आंसर बनेगा 772, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो मिलेगा बी नंबर। ठीक है, 772। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे दिया है 2, 4, 16, 96 और 767। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जब नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब गुणा होगा। तो पहले 2 दूनी 4, फिर 4 चौक 16, और 16 का गुणा अगर हम करते हैं 6 में तो 16 छक्का 96, फिर 96 का गुणा हमें करना पड़ेगा बच्चों 8 में, और अगर जब हम गुणा करेंगे तो गुणे करेंगे 10 में, और जब गुणा करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 76 80, कितना मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा 76 80। ठीक है, विकल्प नंबर हमारे पास डी हो जाएगा। तो जब नंबर बहुत तेजी से बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे तो आप हमेशा जान जाइए कि उसमें मल्टीपल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगला सवाल है 103, 106, 111, 118, 127 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 103 है, 103 के बाद अगर हम डिफरेंस निकालें तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 3 का, फिर 6 के बाद अगर डिफरेंस हम बात करें तो यहाँ डिफरेंस आएगा 5 का, इसके बाद बच्चों अंतर आ रहा है 7 का, इसके बाद अंतर आएगा 9 का, तो इसके बाद अंतर आएगा 11 का। तो 127 में बच्चों 11 जोड़ेंगे तो 138 हमें मिल जाएगा। विकल्प नंबर हमारा होगा ए नंबर। समझ पा रहे बात को? ए नंबर आंसर हो जाएगा 138। क्वेश्चन 16 नंबर है 275, 334, 269, 340, 263 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कैसे देखेंगे? 275 के बाद नंबर बढ़ा फिर कम हो गया, तो जब भी नंबर घटे और बढ़े तो आप हमेशा फटाफट डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट चेक करें। अब 275 के बाद अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे -6 हो रहा है, कितना हो रहा है -6। अब यहाँ पे भी देखें अगर -6 हो रहा है तो आगे भी -6 कर देंगे, लेकिन आगे की बात करें 334 में, अगर 34 में बात करें तो यहाँ पे +6 हो रहा है, और 340 में अगर हम +6 कर देते तो 346 हमें मिल जाएगा। अगर विकल्प में है तो आंसर हो जाएगा 346, ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो जब भी नंबर कभी आपको घटते और बढ़ते क्रम में दिखाई दे तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि ऐसे सीरीज में हमेशा डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, इसके बाद है 85, 257 और 1031 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 42 में आप देखें कि 42 का गुणा करना है 2 में, 42 दूनी कितना हो जाएगा 84 +6 हो जाएगा। 87 का गुणा 3 में करना है +3। नंबर अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप सीधा सा मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ उसमें कुछ नंबर एक्स्ट्रा जोड़े जा सकते हैं या घटाए जा सकते हैं। ठीक है, अब 257 के बाद अगर हमें गुणा करना हो तो हम गुणा करेंगे किसमें बच्चों? 4 में, और प्लस करेंगे कितना? 3। ठीक है, तो 1 जुड़ा है, यहाँ पे 2 जुड़ेगा बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 जुड़ रहा है क्योंकि 1 2 फिर 3 जुड़ेगा। आगे की बात करें गुणे हम करेंगे 5 और प्लस में यहाँ कर देंगे 4। तो 1031 में गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो हमें मिल जाएगा जो बच्चों 5159। कितना मिलेगा? 5159 प्राप्त हो जाएगा, जिसका आंसर होगा हमारा बी नंबर आंसर। ठीक है, बी आंसर हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है 5, 7, 8, 22, 86 और क्वेश्चन मार्क है। तो अब यहाँ पे समझिए बच्चों कि नंबर यहाँ भी बढ़ रहे हैं, तो अगर बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर गुणा करें हम लोग तो 5 7 का अगर हम गुणा कर दें, अंतर निकालें तो अंतर यहाँ पे देखिए कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो हम अगर गुणा कर लें तो 7 का गुणा करेंगे 1 में, ठीक है, -2 कर देंगे। 5 का गुणा करेंगे 2 में, -2 करेंगे। 8 का गुणा करेंगे 3 में, -2 कर देंगे। आगे गुणा करेंगे 4 में, -2 करेंगे। आगे गुणा करेंगे 5 में, -2 कर देंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7, -2 5, 5 दूनी 10, -2 8, 8 त्रिक 24, -2 कर दिया। 22 चौक 88, -2 कर दिया। अब 86 का गुणा 5 में करेंगे, -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 428। आंसर आ जाएगा 428। ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है 27, इसके बाद है 86, 163, 258, 371, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि जो 27 है और 86 है, अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल लें, अंतर निकालते हैं, तो अंतर जो बच्चों मिलेगा वो आ जाएगा 59 का, 59 का। ठीक है, 9 7 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे तो प्लस हमें 77 करना पड़ेगा। उसके बाद की अगर हम अंतर की बात करते हैं तो हमें 95 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद का जो अंतर है वो है 113 का, 113। अब आगे अंतर कितना निकलेगा ये देखना है। तो सब में प्लस होता जा रहा है, अब इसमें भी बढ़ रहा है, तो अंतर मैंने कहा था कि कम से कम 2 बार अंतर जरूर निकालिए। अगर आगे अंतर निकालेंगे तो 18 बढ़ेगा, फिर अगर आगे अंतर निकालते हैं तो 18 बढ़ेगा, फिर अगर अंतर निकालते हैं तो 18 बढ़ेगा। इसके बाद इसका मतलब आगे भी हमें 18 ही बढ़ाना है। तो 113 में जब हम 18 बढ़ाएंगे तो हमें मिल जाएगा 131। कितना मिलेगा? 131। अब 131 में हमें 371 को जोड़ देना है, तो यहाँ बच्चों मिलेगा 2 7 3 10 और 1 3 1 4 और ये कितना हो जाएगा 5, 502। कितना मिल जाएगा हमें? 502। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 502 हमें मिल जाएगा, विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर 240, इसके बाद है 1200, इसके बाद है 600, इसके बाद है 3000, इसके बाद है बच्चों 1500 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो 240, अब 240 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गुणा कर दिया जाएगा बच्चों 5 में, तो 24 का, यानी कि 24 25 कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे अगर गुणा करें 5 से तो ये 1200 मिल जाएगा। इसके बाद हमें आधा कर देना है, आधा करेंगे तो 600, फिर 6 का गुणा करेंगे, 5 में 6 25 30 होता है, फिर इसका हमें आधा करेंगे यानी कि 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो आधा करेंगे हमें 1500 मिल जाएगा। और इसका मतलब 15 का गुणा हमें फिर से 5 में करना होगा, 15 25 75, यानी कि इसमें मिलेगा हमें 7500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें गुणा करना है 5 से, तो हमें मिल जाएगा 7500। विकल्प जो बनेगा हमारा वो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 10 10.5 है, इसके बाद फिर से 10.5 लिखा है और उसके बाद है 11.5 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों जब भी कभी भी दशमलव पर श्रृंखला आती है, कोई भी श्रृंखला हो, अगर डेसिमल नंबर उसमें दिखाई दिया तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि ऐसी श्रृंखला डेसिमल श्रृंखला कहलाती है, जिसमें लगभग 90% चांसेस रहते हैं कि उसमें गुणा किया जाएगा। ठीक है, और गुणा जब भी करेंगे तो उसकी शुरुआत जो होती है वो 0.5 से होती है। अब या तो वो 0.5 को जोड़ भी सकते हैं या घटा सकते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर मल्टीप्लाई होता है 1 से, 1 घटाएंगे या जोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई होगा 1.5 से, अब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे 1.5, फिर गुणा करेंगे 2 से, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे 2 से, फिर गुणा करेंगे 2.5 से और इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे कितना 2.5। ठीक है, तो ये शुरुआत होती है जब भी कभी भी कोई भी डेसिमल सीरीज आती है। तो 20 और 10 है, तो बच्चे यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको आधा किया गया है, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 0.5 कह सकते हैं, आधा किया गया है। फिर अगर गुणा किया गया है तो यहाँ पे गुणा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है? यहाँ पे जोड़ा गया है 0.5। कितना जोड़ा गया है? 0.5। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, गुणा किया गया है 1 से। किससे गुणा किया? 1 से। यहाँ आधे से गुणा किया, फिर यहाँ पे 1 से गुणा किया। अब यहाँ पे जो बच्चों है वो देखिए यहाँ पे +1 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है? 1 जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ आधा जोड़ा गया था, यहाँ पे 1 जोड़ा जा रहा है। फिर यहाँ पे जो बच्चों गुणा होगा वह गुणा होगा कितना? 3/2 से, 3/2 से। अब जब हम गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पे मिलेगा हमें 17.25। कितना मिलेगा? 17.25, यानी कि जो विकल्प होगा वो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17.25 हो जाएगा, बी नंबर विकल्प हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर 5, उसके बाद 3 4 10 और उसके बाद है 38 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 5 के बाद यहाँ पे क्या है, 5 का अगर हम गुणा करते हैं 1 में और -2 कर दें तो 3 आ जाएगा। 3 का गुणा अगर हम 2 में करते हैं, 3 दूनी 6 और -2 कर दें 4 आ जाएगा। 4 का गुणा 3 में करें, 4 3 12, -2 करेंगे 10 हो जाएगा। 10 का गुणा 4 में करेंगे, -2 करेंगे 38 हो जाएगा। अब 38 का गुणा 5 में करके -2 कर देना है, तो विकल्प जो बच्चों मिलेगा हमें वो 188 मिल जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है हमारा बच्चों 23 नंबर में 525, इसके बाद 373 है, 251
159 और 97 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 525 के बाद यहाँ पे 373 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंसेज आएंगे वो -152 का आएगा। कितना आएगा? 152 का। इसके बाद जो अंतर आएगा वो -122 का हो जाएगा। इसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो -92 का हो जाएगा। इसके बाद जो अंतर आएगा वो -62 का। और इसके बाद जो अंतर बनेगा बच्चों वो माइनस कितना होगा? अब ये चेक करना होगा यहाँ से। अंतर कम से कम 2 बार। अब 152 के बाद अंतर जब निकालते हैं तो यहाँ पे अंतर आता है 30 का। कितना अंतर आता है? 30 का। हमेशा डिफरेंस की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस 30 का। इसके बाद अगर अंतर जो आता है वो भी यहाँ पे भी अंतर आता है 30 का। बच्चों फिर से यहाँ जो अंतर आएगा वो आ जाएगा अंतर कितना? 30 का, ठीक है। डिफरेंसेस है यहाँ पे, तो इसका मतलब आगे भी 30 का अंतर ही आएगा। तो जब 30 का अंतर आएगा तो यहाँ पे बनेगा 32, यानी कि हमें 97 में से -32 करना है, जिसका आंसर आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा 65। कितना आएगा? 65। विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा 65। हमेशा माइनस और पॉजिटिव पे नहीं जाएगा, हमेशा डिफरेंस की बात हो रही है, इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना बन रहा है, ठीक है। तो उससे परफेक्ट होगा, आसान होगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे अगर आप पॉजिटिव और निगेटिव के चक्कर में पड़ेंगे। तो सिर्फ आप उस बात को डिफरेंस से समझिएगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है, उस अंतर का हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटा देंगे, बात खत्म, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला नंबर हमारा है सवाल 8100, इसके बाद है 2700, इसके बाद है 450, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 8100 के बाद यहाँ पे 2700 दिया हुआ है, ठीक है। 2700 के बाद 450 है, ठीक है। अब यहाँ भी एक बात समझिए कि इनमें नंबर बहुत तेजी से बड़े थे और बड़े के बाद फिर छोटा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब नंबर छोटा होता है तो या तो माइनस होगा या तो डिवाइड होगा। तो अगर हम डिवाइड कर दें यहाँ पे 3 से, क्योंकि 27 यहाँ 81 होता है, तो अगर 3 से विभाजित कर देते हैं तो यहाँ पे हमें 27 मिल जाएगा। 27 के बाद अगर हम विभाजित कर दें यहाँ पे 6 से तो हमें 450 मिल जाएगा। और आगे हम विभाजित कर दें किससे? 9 से, तो हमें मिल जाएगा 9 × 45 यानी कि 50। कितना मिल जाएगा? 50, ठीक है। तो 50 यहाँ आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा 50, यानी कि डिवाइड। अगर आप इसी को उल्टा करते जाते हैं तो उल्टा गुणा हो जाएगा। 5 का गुणा 9 में करेंगे, 50 का गुणा 9 में 45, 45 का गुणा अगर हम 6 में करते हैं तो हमें मिलेगा 2700, और आगे गुणा करते हैं 3 में तो हमको मिलेगा 8100। तो 9, 6, 3। अंतर की बात करें तो देखिए 3 बढ़ता जा रहा है, इनके बीच में 3 का गैप है, समझ पा रहे बात को? 3 का गैप हो जाएगा, तो आंसर जो हमें मिलेगा वो 50 हो जाएगा। सवाल अगला है कि 6, 7, 16, 51, 208, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 6 और 7, 6, 7 की बात करें तो यहाँ पे गुणे 1 कर दें, तो गुणे 1 + 1, 7 दूनी 14, गुणा कर दीजिए 2 से, +2 कर दीजिए, 16 या 48 और +3 करिए। जिस संख्या से गुणा हो रहा है उसी संख्या को जोड़ा जा रहा है। गुणा 4 कर दीजिए और +4 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा हमें कितना? 228। आगे जब गुणा करना है हमें बच्चों, वो गुणा करना है 5 से। अब 208 का गुणा 5 में करेंगे और +5 कर देंगे तो हमें बच्चों मिलेगा 1045। कितना मिलेगा? 1045। विकल्प में दिया है डी नंबर आंसर में 1045, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गुणे 1 + 1, गुणे 2 + 2, गुणे 3 + 3, गुणे 4 + 4, गुणे 5 + 5। अगला सवाल हमारा है कि 17, उसके बाद है 25, 52, 116, 241, 457 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे 17 है और 17 के बाद यहाँ पे 25 है, ठीक है। अगर हम इनके अंतर की बात करते हैं, अंतर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो अंतर आएगा वो आएगा 9 का, ठीक है। कितने का अंतर आएगा? 9 का। 17, 3 हो जाएगा 20 और 5, 8 का अंतर आएगा, ठीक है। 9 का अंतर नहीं आएगा, यहाँ पे 8 का अंतर आएगा। इसका 25 और 52 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों 27 का अंतर आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे समझिए कि ये 2 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है? 3 का। आगे जो बच्चों अंतर आएगा वो आएगा 4 का क्यूब, यानी कि 64 का अंतर, तो आगे 4 का क्यूब हो गया। आगे जो बच्चों अंतर आएगा वो 5 का, 125 का, मतलब ये 5 का क्यूब हो गया। तो आगे जो अंतर आएगा वो किसका अंतर आएगा? 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब 216, ठीक है। 6 1 7, 4 और 1 5, 2 2 4। आगे जो अंतर आएगा बच्चों वो आ जाएगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343। तो इसका मतलब हमें 457 में 343 जोड़ देना, 7 का क्यूब, तो जो आंसर बनेगा बच्चों वो हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा? 800। 7 3 10, 5 4 9 और 1 10, और 4 3 7 और 1 8।
यानी कि आगे जो बन रहे नंबर वो सब के सब किसी न किसी संख्या के क्यूब हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी संख्याओं के क्यूब को जोड़ा गया है, ये बात समझिएगा, क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं तो सब में जोड़ा गया है। ठीक है, सब में जोड़ा गया है। तो आंसर बनेगा 800। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है नेक्स्ट नंबर 756, इसके बाद है 702, 627, 531, 414 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों जो यहाँ पे 556 है, 756 है, इनके बीच में देखिए डिफरेंसेस हो रहे हैं, नंबर कम हो रहा है। और जब नंबर कम हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 54 जो है माइनस कम हो गया। ठीक है, 54 कम हो गया। आगे की बात करें तो यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, यहाँ पे 75। नंबर आगे की बात करें तो माइनस हो रहा है 96। फिर आगे की बात करते हैं 96 के बाद 117 और इसके बाद जो अंतर होगा वो हो जाएगा 138 का। समझ पा रहे बात? नंबर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। अब 138 कैसे आया, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो मैं पीछे काउंटिंग भी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, कि 54 और 75 के बीच का डिफरेंसेस क्या हो रहा है, उसके भी डिफरेंसेस क्या हो रहा है। तो आप देखिए 54 और 75 के बीच का जो डिफरेंस आया वो -21 का है। अभी हमने इसी पर पैटर्न पे सवाल पीछे किया था। माइनस अगर आगे की बात करें तो 21 का, देखिए डिफरेंसेस 21 के यार हैं, सब में -21 का, तो आगे भी -21 का हो जाएगा। मतलब -17 117 -21 में जोड़ेंगे तो 138 हो जाएगा। तो 414 में 138 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे 276 में प्राप्त हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर हमारा ए नंबर हो जाएगा 276। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 5, 6, 14 और 45, 184। आगे क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस में रहे कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं पे दिखे तो वो आपके आंसर ही याद हो, आपको उसमें पेन चला के सोल्यूशन ना निकालना पड़े। इतनी प्रैक्टिस आप कर लीजिए एसआई के लिए कि आपको दोबारा अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाए तो उसके सीधा आंसर लग जाए कि इसका आंसर तो यही होना है, उसके सोल्यूशन लगाने में समय व्यर्थ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिजल्ट आप बहुत अच्छा निकालेंगे अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। समझ पा रहे बात को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आसान प्रश्न को आप कभी भी गलत नहीं करिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है यूपीएसआई में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए कि 5 के बाद 6 है। अब यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है कि अगर हम गुणे 1 कर देते हैं, 5 1 हम 5 और प्लस 1 कर दें तो 6 मिल जाएगा। आगे 6 दूनी 12 और प्लस 2 कर दें तो 14। 14 तो यहाँ कितना हो जाएगा 42 और प्लस 3 कर दें तो हमें बच्चों मिलेगा 45। 45 का गुणा करना है बच्चों 4 में और हमें प्लस कर देना है 4, 184। आगे हमें गुणा करना है बच्चों 5 में और प्लस करना है 5 में, तो 184 गुणे 5 यहाँ पे बच्चों जो मिलेगा वो हो जाएगा 925। कितना हो जाएगा 925। तो विकल्प यहाँ हो जाएगा 925, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा 925। अगला नंबर है 3, 4, 12, उसके बाद 5, 6, 30, 7, 8 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे समझिए 29 नंबर में यहाँ पे जो बच्चों होगा, अब ये जो सीरीज बन रही है 3 और 4 के बीच का, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अंतर बनेगा वो अंतर गड़बड़ है। ठीक है ना, वो अंतर क्या है, गड़बड़ है। तो 4 3 करते हैं 12, तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा। तो एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, आप समझिएगा ध्यान से। पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे कि 4 का गुणा अगर हम 3 में कर दें तो 4 3 हमें कितना मिल जाएगा, हमें 12। इसके बाद 5 और 6 का गुणा कर दे तो 5 6 कितना हमें मिल जाएगा बच्चों, 30। तो उसी तरह से 7 का गुणा 8 में करेंगे, 7 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 56। यानी कि हमें अगर विकल्प में 56 है तो सही है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 56। यानी कि इस तरह से इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, 4 3 12, 6 5 30, 7 8 56। तो विकल्प यहाँ बनेगा जो बच्चों वो बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर हमारा कि 11, 8, 13, 36, 141। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों समझिए कि 11 का गुणा अगर हम 1 में करते हैं, क्या करेंगे, 11 का गुणा 1 में, 11 1 11 और -3 कर दे तो 8 मिलेगा। फिर 8 का गुणा जो बच्चों में करना है वो 2 में करना है, 8 दूनी 16 और -3 करेंगे तो 13। फिर 13 का गुणा 3 में करेंगे बच्चों, यहाँ पे फिर -3 करेंगे तो 36 मिलेगा, 13 3 39। आगे हमें गुणा करना है 4 से और माइनस हमें 4 करना है। ठीक है ना, माइनस हमें 4, 36 चौक हो जाएगा 144 और यहाँ मिलेगा हमें 141। इसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क की बात करें आगे, तो गुणे हमें करना है 5 से और माइनस करना है 5। तो बच्चों अगर हम आगे गुणा 5 से करेंगे और माइनस यहाँ पे 5 कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या यहाँ पे पैटर्न बन सकता है, नहीं।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि -3 हो रहा था, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, तो यहाँ -4 नहीं होगा, यहाँ -3 होगा। यहाँ हमने -4 किया था, यहाँ -3 होगा, तो आगे भी -3 ही होगा, यहाँ 5 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। अब हमें 141 का गुणा पहले तो करना है 5 में, क्योंकि 1 का गुणा 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा, और सब में -3 होता जा रहा है। तो हम 141 गुणे 5 करेंगे तो हमें यहाँ पर जो बच्चों मिलेगा वो हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हमें प्राप्त होगा 3 को घटाने पे, क्योंकि 5 एकम 5 बनेगा, 3 घटाएंगे तो लास्ट में 2 ही आएगा। तो इसका मतलब हमें 702 संख्या प्राप्त हो जाएगी। विकल्प जो आंसर बनेगा वो बच्चों हो जाएगा सी नंबर 702। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 4, उसके बाद 24, 36, 216 और 228 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो अब यहाँ पे समझिए कि 4 का गुणा हमें बच्चों पहले करना है 6 में, 4 6 24, 24 के बाद अगर हम 12 जोड़ दें तो 12 मिल जाएगा। 36 का गुणा हमें करना है बच्चों 6 में, इसके बाद हम गुणा कर दें अगर इसमें अगर हम 12 जोड़ दें तो 16 और 12 जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 28। इसके बाद हमें गुणा करना है बच्चों किसमें, 6 में, तो 6 से गुणा किया, 4 6 24, 12 जोड़ा 36, 36 का गुणा 6 में किया 216, फिर 12 जोड़ा 228, फिर 6 से गुणा हमें करना है 228 में, और जब 228 का 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा हमें बच्चों 1368। कितना बनेगा, 1368। विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा 1368। ठीक है। अगला सवाल है 25, 163, 276, 364, 427। ठीक है। अब 25 के बाद 163 है, तो 25 के बाद यहाँ पे बच्चों 163 है। अगर हम बात करें अंतर की, तो अंतर बच्चों यहाँ बनेगा जो हो जाएगा 138। कितना अंतर आएगा, 138 का। अब वो भी जुड़ रहा है क्योंकि बढ़ रहा है नंबर। 163 के बाद यहाँ अगर बात करें आगे तो 113, कितना हो जाएगा, 113। फिर अगर अंतर की हम बात करते हैं तो यहाँ बच्चों अंतर मिलेगा हमें 88 का। कितना मिलेगा, 88 का। उसके बाद अगर अंतर की हम बात करते हैं तो यहाँ अंतर मिलेगा हमें 63 का। अब हमें चेक ये करना है कि इनके बीच का डिफरेंसेस कितना आ रहा है, क्योंकि 2 बार कम से कम हमें अंतर निकालना होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो 25 का अंतर आएगा। कितना अंतर आएगा, 25 का, और वो भी कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। 113 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बच्चों -25 होगा, आगे भी बच्चों कितना होगा, -25। तो हमें आगे भी -25 ही करना है। तो 63 में से अगर हम 25 को घटाते तो हमें बच्चों मिलेगा 38। इसका मतलब हमें 38 को जोड़ना है 427 में। तो जब 427 में 38 जोड़ेंगे तो हमें 465 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 465। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 465। समझ पा रहे हैं? अगला सवाल हमारा है 33 नंबर 2, 3, 8, 27, 112 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 2 के बाद यहाँ पे 3 आया है, और समझिए गुणा कर दिया जाए, 2 एकम 2 प्लस कर दें 1, 3 आ जाएगा। इसका 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और प्लस 2 कर दें 8, 8 त्रिक 24 प्लस 3 कर दें, 27 का गुणा 4 में करके प्लस 4 कर दें, आगे गुणा करना है 5 में प्लस 5 कर दें। तो 12 25 60, 560 और 5 कितना, 565। यानी कि विकल्प जो बनेगा वो हमारा 565 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 33 का जो आंसर बनेगा हमारे बच्चों वो हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है नेक्स्ट नंबर 17, 24, 31, 38, 45, 52। ठीक है। अब 17 और 24 की बात करें तो यहाँ पे जो बच्चों बढ़ेगा नंबर हमारे पास वो बढ़ेगा 7 का। 24 और 31 में नंबर कितना बढ़ेगा, 7 का। 31 38 में कितना बढ़ गया, 7 का। 38 और 45 में कितना बढ़ा, 7 का। 45 और 52 में कितना बढ़ा, 7 का। तो 52 में भी 7 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 59। यानी कि विकल्प हमारा जो बनेगा वो ए नंबर आंसर हो जाएगा 59। ठीक है। अगला नंबर है हमारा सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन 976 और 879, 742, 565, 348। अब इनके बीच का हमें बच्चों निकालना डिफरेंस। अब जब डिफरेंस निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा 97, -97 किया। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 97 का -137 हो जाएगा, और 742 के बाद यहाँ बच्चों जो माइनस होगा वो माइनस हो जाएगा 177। कितना हो जाएगा, 177। अब आगे जब नंबर माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 217। ठीक। अब अंतर का भी अंतर निकाल लेते हैं। अंतर जो भी निकल रहा है वो बढ़ते हुए जा रहा है। तो 9 4 13 यानी कि यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 40 का अंतर, मतलब 40 बढ़ रहा है, -40 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, 40।
फिर देखिए माइनस कितना हो रहा है 40, मतलब ये 40 बढ़ ही रहा है। 97 में 40 बढ़ाएंगे 137, 137 में 40 बढ़ाएंगे 177, 177 में 40 बढ़ाएंगे 217। अब 217 में जब हम 40 बढ़ाएंगे बच्चों तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आप बहुत परेशान मत होइएगा सिंबल को लेकर के, तो -40 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 217 में 40 अगर हम बढ़ाते हैं तो बच्चों यहाँ पे 257 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 257। अब हमें -257 करना है 348 में से, क्योंकि सभी संख्याएं कम हो रही हैं। अब अगर घटाएंगे तो हमें बच्चों यहाँ पे मिलेगा 91। कितना मिल जाएगा 91। ए नंबर आंसर से हो जाएगा 91। ठीक है, 91 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 15, उसके बाद 19, 46 और यहाँ पे है 150। तो नंबर यहाँ पे देखिए 15 का हमें क्या करना है, 15 का अगर हम गुणा कर दें एक में तो 15 एकम 15 और यहाँ पे +4 कर दें तो 19। 19 का गुणा 2 में कर दें, 19 दूनी 38 और +8 कर दें तो 46। 46 का गुणा 3 में कर दें और अगर हम 12 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 150। तो आगे बच्चों गुणा करना है 4 में और प्लस कर देना है 16। ठीक है, तो 15 चौक 60 यानी कि 600, 616 हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारे पास जो मिला है वो डी नंबर यानी कि 616। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा 37 है। 4 के बाद 13, उसके बाद 42, 131, उसके बाद 400 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो 4, 13, 42 दिया हुआ है, इनके बीच में नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। तो अगर बढ़ रहे हैं तो हम 4 तियाँ 12 गुणा कर दें, 4 तियाँ 12 प्लस 1 13। 13 का गुणा अगर हम कर दें तो 13 तियाँ कितना हो जाएगा 39 और प्लस में कितना कर दें 3। ठीक है ना, तो 1 3 हो गया। अब 42 का गुणा हमें करना है बच्चों 3 में, तो 42 का गुणा 3 में कर दें और प्लस 5 कर दें तो हमें 131 मिल जाएगा। फिर गुणा हमें 3 में करना है और प्लस करना है कितना 7, तो हमें मिल जाएगा 400। तो बच्चों आगे भी गुणा करना है 3 से, तो 4 तियाँ 12, 1200 हो जाएगा और 1209 बनेगा, क्योंकि अगर हमें गुणा 3 से किया है तो यहाँ पे 9 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 3 5 7 और 9 जुड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1209। विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है 435, 390, 355, इसके बाद है 330, आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो बच्चों 435 और 390 की बात करते हैं, तो इनके जो बीच का डिफरेंस है वो हो जाएगा 45 का। कितना होगा 45 का। आगे के जो डिफरेंसेस होंगे वो हो जाएंगे 35 का। कितना अंतर होगा 35 का। कम हो रहा है क्योंकि नंबर घट रहे हैं। उसके बाद अंतर जो आएगा वो आ जाएगा -25 का। ठीक है, अब हमें आगे के अंतर को ध्यान में रखते हुए देखना है। तो आगे की बात करें तो माइनस प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है 10 हो रहा है, 10 बढ़ रहा है, अंतर जो है ना 10 हो रहा है। ठीक है ना, 10 हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे भी 10 हो रहा है। ठीक है, आगे की बात करें 10 अगर बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा -15। कितना होगा 15। तो बच्चों यहाँ पे 330 में से 15 घटाएंगे तो 315 हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि आंसर हमारा है सी नंबर 315। अगला क्वेश्चन हमारा है 73, 170, 290 और 433 और 599 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 73 और 170 इनके बीच का जो अंतर होगा वो हो जाएगा 97। 170 और 290 के बीच का जो अंतर आएगा बच्चों वो हो जाएगा 120 का। इसका 290 और 433 इसका जो अंतर होगा वो हो जाएगा 143 का। इसके बाद जो अंतर आएगा बच्चों वो हो जाएगा 166 का, क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे के लिए हमें डिफरेंस एक और निकालना पड़ेगा। 97 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 23 जोड़ दें तो 120 हो जाएगा। 120 में अगर हम बच्चों यहाँ पर फिर से 23 जोड़ दें तो हमें 143 मिल जाएगा। और आगे अगर हम फिर से 23 जोड़ देते हैं तो हमें 166, और 166 में अगर हम 23 जोड़ देते हैं तो हमें फिर से यहाँ पे जो संख्या मिल जाएगी यहाँ बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो मिल जाएगी हमारे पास। कितना हो जाएगा 6 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा 189। कितना हो जाएगा 189। अब 599 में 189 अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 788। विकल्प हमारा हो जाएगा ए नंबर 788। सवाल अगला नंबर हमारा है 40 नंबर। 76, 152, 114, 228 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 76 और 152, तो 76 और 152 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है जो बच्चों वो हो जाएगा 76, क्योंकि 7 दूनी 14, 140 और 6 6 12, 152 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 76 में से हमें क्या किया गया है, अगर हम भाग देते तो आधा का, ठीक है, यहाँ पे कमी हो रही है।
इसके बाद 114 का अगर हम दुगना करते हैं तो 114 को जोड़ देते हैं 114 में, तो हमें 228 मिलेगा। अब बच्चों में क्या करना है कि 114 में से हमें क्या करना है, इसका आधा करके घटा देना है, माइनस करना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, 76 का आधा हमने घटाया है 152 में से, तो 114 आया। 114 में वही नंबर जोड़ा तो हमें 228 कितना आ गया, 228। मतलब हम दुगना कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं दुगना। ठीक है, तो 76 का दुगना 152। अब हमें 76 का आधा यहाँ पे घटाना है, तो उसी प्रकार से 228 में हमें क्या करना है, 114 का आधा हमें क्या करना है, घटा देना है। तो जो बच्चों हमें मिलेगा वो हो जाएगा 171 प्राप्त होगा, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा 171। समझ पा रहे बात को। अगला नंबर सवाल है हमारा, नेक्स्ट नंबर 752, इसके बाद है 695, इसके बाद है 598, 461, 284 और क्वेश्चन मार्क। नंबर बच्चों कम हो रहा है तो हमें क्या करना है, अंतर ही निकालना है। और जब अंतर निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 57 का अंतर। इसके बाद अंतर जो आएगा वो 97 का, फिर अंतर आएगा 137 का, और फिर अंतर आएगा 177 का। अच्छा, नंबर ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो माइनस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अंतर कम हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम अंतर निकालते हैं तो हमें अंतर मिलता है 40 का। फिर अगर हम अंतर निकालते हैं तो हमें फिर से अंतर मिलता है 40 का। अगर हम फिर बात करते हैं अंतर की तो यहाँ 40 का। तो 177 में हमें -40 कर देना है, मतलब माइनस माइनस प्लस होगा। तो 177 में अगर 40 जोड़ते हैं तो हमें 217 मिलेगा। कितना मिलेगा, 217। अब हमें 284 में से 217 को घटा देना है, और जब घटाएंगे तो हमें आंसर बच्चों मिलेगा, वो हो जाएगा 67, जिसका आंसर होगा ए नंबर आंसर, विकल्प ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42 नंबर, 6, 17, 48, 139, 410, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे 6 और 17 की अगर बात करते हैं तो 6 तरीक कितना हो जाएगा, 18, माइनस 1 कितना होगा, 17। अब 17 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो 17 3 51, -3 हम कर दें तो 48 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद 48 का गुणा बच्चों 3 में करना है और हमें माइनस कर देना है कितना, 5। फिर 139 का गुणा करना है 3 में और माइनस बच्चों में करना है कितना, 7। तो उसी तरह से 410 का गुणा करेंगे 3 में और माइनस बच्चों कर देंगे 9, तो 4 3 1200, ये हो गया। ठीक है, तो 1230 और -9 कर देंगे तो 1221 हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, बी नंबर। समझ पा रहे बात को, बी नंबर आंसर हो जाएगा 1221। अगला हमारे पास 43 नंबर, जिसमें दिया 37, 193, 327, 439, 529 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे 37 है, और 37 और 193 का अगर हम अंतर निकालते हैं तो हमें प्लस मिलता है 156। इसका 193 और 327 का मतलब है यहाँ पे मिलता है प्लस में 134। इसका 327 और 439 में बच्चों जो मिलता है हमें वो मिलता है प्लस में 112। इसके बाद 439 में 529 के बीच में यहाँ मिलता है बच्चों यहाँ पे 90, और 529 के बाद क्वेश्चन मार्क का यहाँ मिलता है हमें अंतर 68 का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब हमने ये डिफरेंसेस कैसे मैंने यहाँ पे 68 लिख दिया। जब हम पीछे यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं 156 और 134 में, तो बच्चों हमें यहाँ पे एक कॉमन चीज़ मिल रही है। अंतर में क्या मिला, 156 और 134 में इनके बीच का जो डिफरेंस मिल रहा है हमें 22 का अंतर मिल रहा है। कितना अंतर मिल रहा है, 22 का। 22 कम होता जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 22 का अंतर है, फिर आगे चेक करें तो 22 का ही अंतर है। ठीक है ना, आगे चेक करेंगे तो 22 ही घटाना है, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 68 हो जाएगा। तो 529 में हमें क्या कर देना है बच्चों, जोड़ना है, क्योंकि नंबर बढ़ रहा था। तो 529 में 68 जब जोड़ देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 597। कितना मिलेगा, 597। ठीक है, विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर आंसर, 597। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है 44, 1, 2, 5 और 26 क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे समझिएगा बच्चों कि हमें क्या करना है कि 1 का स्क्वायर कर दें। अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 होगा, और प्लस में यहाँ कर दें 1 तो 2 हो जाएगा। अब हमें 2 का करना है स्क्वायर, प्लस 1 कर दें तो 5 मिलेगा। अब अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें प्लस 1 करें तो हमें 26 मिल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, 26 का स्क्वायर करना है और प्लस हमें 1 कर देना है। तो 26 का जो बच्चों स्क्वायर होगा हो जाएगा 676, और 1 जोड़ेंगे तो 677। यहाँ पे बनेगा आंसर 677। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 677 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बी नंबर। क्वेश्चन अगला नंबर हमारे पास है 17, उसके बाद 34, इसके बाद 43, 86,
95, 190। अब 17 और 34 की अगर हम बात करें तो 17 का गुणा कर दें 2 में तो 17 दूनी 34। 34 और 43 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लस हो गया 9। इसका 43 का अगर हम दुगना कर दें तो 43 दूना कितना होगा 86। अब 86 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो हमें 95। 95 का अगर हम दुगना करते हैं तो हमें 190 मिलेगा। और 190 में अगर हम प्लस 9 कर देते हैं तो हमें 199 मिल जाएगा, जो विकल्प में दिया हुआ है डी नंबर में। ठीक है, 199। तो पहले 2 से गुणा, फिर 9 जोड़ा, फिर 2 से गुणा, फिर 9 जोड़ा, फिर 2 से गुणा, फिर 9 जोड़ दिया, 199 प्राप्त हो गया। अगली क्वेश्चन हमारे पास है 115, फिर है 160, फिर 104, 171 और 93, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 115 और 160 है, फिर 104 है, नंबर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो डबल सीरीज लगा दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया बच्चों वो आया -11 का। 104 के बाद 93, तो यहाँ भी माइनस आया बच्चों 11 का। अब 160 और 171 की बात करें तो यहाँ पे प्लस हमने 11 किया है, यहाँ माइनस हो रहा है तो एक में प्लस हो रहा है। 171 में भी अगर हम प्लस 11 कर दें तो 171 में 11 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 182। ऑप्शन नंबर 182 यानी कि डी नंबर आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है 114, 222, 330 और 438। अब 114 और 222 की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो अंतर आएगा वो हमें मिलेगा 108 का, बढ़ रहा है। 222 में और 330 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमें मिलता है 108 का अंतर, बढ़ रहा है। 323 में अगर हम बात करें तो यहाँ भी 108 ही बढ़ेगा। तो आगे हमें 438 में 108 बढ़ा देना है, और जो हमें संख्या प्राप्त होगी 438 में 108 बढ़ाने पे वो हो जाएगा 546। कितना हो जाएगा 546। विकल्प नंबर सी है आंसर 546। अगला सवाल हमारे पास है 2, 7, 24, 77, 238। ठीक है, अब 2 के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुणा करते हैं 3 में, 2 3 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। 7 3 21 और प्लस 3 कर दें तो 24। 24 3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कितना हमारे पास 72, और प्लस हम कितना कर दें यहाँ पे 24 का गुणा अगर हम करते हैं 3 में। ठीक है, तो और यहाँ पे हमें 5 जोड़ना, 24 3 72 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 77। अब फिर हमें गुणा करना है 77 का गुणा करना है 3 में, और प्लस हमें करना है बच्चों 7। तो 1 3 5 और 7, तो हमें मिलेगा 238। अब आगे गुणा करेंगे 3 में और प्लस कर देंगे 9, तो 238 में गुणा करना है हमें 3 से और प्लस 9 करना है, तो बच्चों हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 723। कितना मिल जाएगा 723, यानी कि 723 विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 723 मिलेगा। अगला सवाल है 60, इसके बाद 90, 180 और 450। तो बच्चों 60 और 90 की अगर हम बात करें तो 60 और 90 में आप देखिए कि 30 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 30। लेकिन अगर 90 की बात करें तो 90 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 180 के बाद यहाँ पे 445 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो गुणा है बच्चों जो हुआ है वो हुआ 1.5 से। कितना हुआ गुणा 1.5 से। भाई 60 एकम 60 और 60 का आधा 30, तो 1.5 से गुणा कर दिया। फिर यहाँ 2 से गुणा, तो आगे जो बच्चों होगा वो 2.5 से गुणा होगा, और 250 के बाद आगे जो गुणा होगा वो हो जाएगा 3 से गुणा। तो 1.5, 2, 2.5 और 2.5 के बाद 3, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90, और 45 3 जो बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास कितना बनेगा बच्चों, वो हो जाएगा 1350। कितना आ जाएगा 1350। ठीक है, 45 3 135 और 0 बढ़ा देना है, तो 1350 आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। समझ पा रहे? तो 1.5 से गुणा, 2 से, 2.5 से, 3 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 5, 16, 51, 158 और 481 और क्वेश्चन मार्क है। तो 5 के बाद यहाँ पे बच्चों दिया है 16। अब 5 के बाद 16 दिया है, तो 5 3 15 हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे 16। अब 16 का गुणा अगर हम कर दें तो 3 में, तो 16 3 48 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। 51 का गुणा बच्चों हमें करना है 3 में, और प्लस हमें करना है 5। फिर हमें गुणा करना है 3 में और प्लस करना है कितना 7। आगे गुणा करेंगे 3 में और प्लस कर देंगे 9। तो यहाँ भी जो बच्चों बनेगा आंसर हमारे पास वो बन जाएगा कितना 1452। कितना आ जाएगा 1452 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये हमारे पास 50 क्वेश्चन थे सीरीज के। अभी हम इसके अगले पार्ट में भी ले आएंगे
जितने भी सीरीज के क्वेश्चन होंगे वो सारे हम प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे और हर टॉपिक के मैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपको, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बहुत जल्द ही मैं इसके जो मानसिक अभिरुचि में है पुलिस प्रणाली से संबंधित उसकी भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ और पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो देखा है पूरा तो जो भी डाउट हैं, जो भी समस्याएं आती हैं या किसी भी प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्वेश्चन नंबर डाल दें, अगले वीडियो में हम उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।